बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं तारिक जाफ़र। जब कभी ऑयल रिच कंट्रीज़ की बात होती है तो कुछ ममालिक ख़ुद ब खुद हमारे जहन में आ जाते हैं, जैसे सऊदी अरब, कुवैत, क़तर, बहरीन और अब तो रशिया भी। ऑयल रिच कंट्रीज़ का होने का मतलब ये है कि वो मुल्क बहुत ज़्यादा दौलतमंद है, और ऐसा हकीकत में है भी। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे ऑयल बहुत है लेकिन वहाँ पर दौलत नहीं है, इसलिए कि वहाँ करप्शन बहुत है, जैसे कि नाइजीरिया है, ईरान है और इसके अलावा और भी कुछ मुल्क हैं। ईरान में तो करप्शन का मसला इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मसला सैंक्शंस का है। जब कभी ऑयल रिच कंट्रीज़ की बात की जाएगी तो पाकिस्तान की बात करना भी लाजमी है। पाकिस्तान भी एक ऑयल रिच कंट्री है। क्या आपको पता है कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान ऑयल रिच कंट्री है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले हलवा पूरी, ये इतनी ऑयल में डूबी हुई होती है कि भूख लगने से पहले आदमी इरादा करता है कि 3 खाएगा, लेकिन जब आती है बन के तो 1 से ज़्यादा नहीं खाई जाती। दूसरा आता है कोरमा। ये वो वाहिद सालन है कि अगर इसके ऊपर तेल की तरी ना लगी हुई हो तो लोग कहते हैं तो कोरमा ही नहीं है, और वही लोग इसमें सबसे पहले ऑयल को अलग करते हैं और फिर सालन निकालते हैं। पराठे, ये तीसरी बड़ी मशहूर प्रोडक्ट है पाकिस्तानियों की, जिस पे ऑयल का लगना लाजमी है। जलेबी, ये वो वाहिद मिठाई है जो सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि किसी का कैरेक्टर बताने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। जैसे हम किसी के बारे में कहते हैं कि वो बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा है। छोले, आप पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तान में पंजाब जाएं और वहाँ पर सुबह नाश्ते में छोले ना खाएं तो समझिए आप पाकिस्तान की सुबह पंजाब में दाखिल ही नहीं हुए। वहाँ छोले इतने फेवरेट है कि सुबह नाश्ते में भी छोले डाल दो, दोपहर के खाने में छोले डाल दो, रात को खाने में छोले डाल दो। इतने ऑयल रिच छोले होते हैं वो। हद तो ये है कि बाज़ औक़ात तो पुलाव या बिरयानी जैसी डिश में भी छोले डाल देते हैं। ऑयल रिच प्रोडक्ट की बात हो और पकोड़ों की बात ना हो, दुकान करोड़ों की हो या कोड़ियों की हो, पकोड़ों के बगैर रमज़ान मुकम्मल नहीं होता। ये वो प्रोडक्ट है जो ख़ास रमज़ान के महीने में फुल टाइम अवेलेबल होती है, और इसके बगैर रमज़ान नहीं गुज़रता। जिस तरह तरावी के बगैर रमज़ान नहीं समझ में आता, उसी तरह पकोड़ों के बगैर अफ्तार समझ में नहीं आती। वो कहते हैं ना, जो लाहौर नहीं वेखिया वो जमिया नहीं। इसके बदले में कहते हैं जो सिर्फ लाहौर वेखिया वो भी नहीं जमिया, और जिसने पकोड़े नहीं खाए उसने अफ्तारी नहीं की। हम पाकिस्तानी कौम अपनी गाड़ियों में, अपनी मोटरसाइकिल में जहाँ ऑयल की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम ऑयल कम कर देते हैं। मंथली सर्विस में ऑयल कम कर देंगे, लेकिन खाने पकाने में जहाँ ऑयल की ज़रूरत है वहाँ पे हम उसको कम से ज़्यादा ही रखेंगे। हमेशा उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट से हमेशा ज़्यादा ही रखेंगे। इन सब बातों के अलावा एक और जगह से भी बहुत ऑयल निकलता है, अब वो है एम्प्लॉय का ऑयल। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कभी भी अपना एसेट नहीं समझता, वो उसको अपनी कॉस्ट समझता है। और यही सबसे बड़ी ख़राबी है कि पाकिस्तान में कंपनियां तरक्की नहीं करती या लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद नहीं होता। तरक्की याफ्ता मुल्कों में एम्प्लॉय को जो है एसेट समझा जाता है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसा नहीं है। तो जब तक एम्प्लॉय का पसीना ना निकले, उसका तेल ना निकले, तो समझा ही नहीं जाता कि उसने काम किया या उससे काम लिया गया है। तो एम्प्लॉयर भी ज़मीन से तेल निकाले या ना निकाले, समंदर से तेल निकाले या ना निकाले, लेकिन अपने एम्प्लॉय से ज़रूर तेल निकालता है। और तेल सिर्फ यही नहीं निकलता है, जब कोई पाकिस्तानी किसी गवर्नमेंट इदारे में किसी काम के लिए जाता है तो वहाँ चपड़ासी से लेकर CEO तक, पुलिस, वकील, एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा, हर बंदा ग्राहक का तेल निकालने के लिए बिल्कुल खूनी भेड़िया की तरह झपटता है। कोई काम कानूनी, आपके पास तमाम कानूनी ज़ाब्ते की कागजात मौजूद हो, सब कुछ मौजूद हो, लेकिन आपके पास कायदे-ए-आज़म की तस्वीर ना हो, आपका तेल निकालते रहेंगे। और इस तेल को कम करना है तो आपने उनको कायदे-ए-आज़म की तस्वीर दिखानी होगी। जब आप वो कायदे-ए-आज़म की तस्वीर दिखाएंगे
तो तेल कम करेंगे। और ये बहुत बड़ा अलमिया है, इसको कोई भी नहीं समझ रहा। इवन अब तो जो गवर्नमेंट आई है, जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है या उसकी जो टीम है, वो तो सारे इसी कायद-ए-आज़म की तस्वीरों के पले बड़े, इन्हीं के पुजारी हैं वो तो। इनसे ज़्यादा कायद-ए-आज़म का वफ़ादार कोई हो ही नहीं सकता पूरे पाकिस्तान में। और अब जो तेल निकल रहा है पाकिस्तान में, वो कोई पाकिस्तानी नहीं निकाल रहा, अब निकाल रही है ऊपर वाली गवर्नमेंट, जो आहनी हाथ है ना, वो गवर्नमेंट अब तेल निकाल रही है। यानी अब दूसरे मुल्कों के लोग पाकिस्तान से तेल निकाल रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से कुआं खोद रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से उसमें से तेल निकाल रहे हैं। और अभी ये निकालेंगे, अभी जब तक उनके मेयार के मुताबिक खुदाई नहीं हो जाती, उस वक्त तक ये पाकिस्तान का तेल निकालेंगे। और जो मौजूदा हुकूमत आई, वो भरपूर साथ देगी उनकी कि वो जब तक तेल निकालना चाहे निकालें। अब आप बताएं कि इतनी सारी प्रोडक्ट में पाकिस्तान में तेल इस्तेमाल होता है, तो क्या पाकिस्तान से ज़्यादा कोई ऑयल रिच कंट्री हो सकता है? नेवर। मेरी इस वीडियो का मकसद किसी पर बिलावजह तनकीद करना नहीं है, बल्कि यार लोगों को आईना दिखाना है कि खुदा के वास्ते अपने आप में तब्दीली लाएं। आप अपने अंदर तब्दीली लाएंगे, आपके बाहर आपको तब्दीली नज़र आएगी। अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह अतराफ़ का माहौल भी बेहतर होगा। आप अच्छे होंगे, लोग आपको देखकर अच्छाई पकड़ेंगे। बुराई पकड़ने में मेरी तो लम्हा नहीं लगता, अच्छाई पकड़ने में वक्त लगता है। लेकिन अगर एक दफ़ा अच्छाई का रास्ता कोई पकड़ लेता है और दिल से पकड़ लेता है, तो आप उसको दोबारा बुरे रास्ते पर नहीं पाएंगे। जबकि बदी के रास्ते पर अगर एक दफ़ा कोई चलता है और अगर वो दिल से चलता है, तो वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ उस बदी के रास्ते पर ले आता है। फिर बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है। अच्छे कतरे से अच्छा दरिया बनेगा, बुरे कतरे से बुरा दरिया बनेगा। इजाज़त दीजिए, अपना खूब ख्याल रखिए और चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह फिर अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।